हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो फिल्म है, आप सबको शायद उस फिल्म का नाम सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं किसी रीजनल फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ या मैं किसी सी ग्रेड मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो अपने ज़माने की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और ये फिल्म जो थी ये एक थ्रिलर मूवी थी। और ये रेखा, जी हाँ, बॉलीवुड की द रेखा, उमराव जान रेखा, आप कह सकते हैं सुपर नानी रेखा, दीवा रेखा, वही रेखा की ये पहली हिंदी फीचर फिल्म थी। और जिस फिल्म के बाद जो है रेखा कहाँ की कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन हालांकि जिन जिन लोगों ने पहली बार इस फिल्म में रेखा को देखा था तो ये कोई ये सोच नहीं सकता था कि रेखा आगे जाकर द रेखा बनेगी। और जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रही हूँ, चलिए मैं उसका नाम बता ही देती हूँ। आई थिंक थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा। इस फिल्म का नाम था सावन भादो। जी हाँ, सावन भादो इस फिल्म का नाम था और ये आई थी 1970 में। और इसमें थे नवीन निश्चल और रेखा। और इस फिल्म को आप लोगों तक लाने का मेरा मकसद एक ये भी था कि ये एक थ्रिलर मूवी है। उस ज़माने में जब कोई ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में एक अच्छी राइटिंग हुआ करती थी और उसी के बलबूते पर ये फिल्म बनी थी। और इतनी ये फिल्म कामयाब हुई थी कि इसका एक तमिल वर्जन भी बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये उस एरा की कितनी ज़बरदस्त फिल्म थी। तो मैंने सोचा कि हमारे जो बॉलीवुड में आजकल थ्रिलर मूवी का तो एक तरीके से अकाल पड़ गया है। एक अच्छी सस्पेंस मूवी तो अब देखने में ही नहीं आती है। इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी फिल्में आती हैं, बहुत कम मैंने ऐसी कोई वेब सीरीज़ या फिल्म देखी है जिसमें वाकई मुझे देखकर लगा है कि हाँ मैंने कुछ देखा है। नहीं तो ज़्यादातर मुझे लगता है भाई ठीक ही देखा है या फिर क्या देखा है। वो क्या देखा है, वाओ क्या देखा है, ऐसी तो फीलिंग बहुत टाइम से नहीं आती है कोई भी बॉलीवुड की फ़िल्म देखकर। हालांकि बॉलीवुड की अब कोई फ़िल्म देखने लायक बची नहीं है। लेकिन ये जो फ़िल्म है सावन भादो, ये मुझे फ़िल्म बहुत पसंद है और मैंने इसे कई बार देखा है। और जब जब देखा है मुझे देखकर काफ़ी जो है अच्छा फील हुआ है। और ये हैरानी हुई है कि उस एरा में जो इतना सिंपल एरा हुआ करता था, ना ही कोई तड़क भड़क चड़क मड़क, लेकिन उसके बावजूद भी कहानी दमदार थी और अभिनय शानदार था, जिसकी वजह से ये मूवी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ इस फिल्म की कहानी के बारे में। वैसे ये मूवी यूट्यूब पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो जितने भी लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये फिल्म आप देख सकते हैं। इस फिल्म में कहानी होती है, एक अमीर लड़का होता है जो विदेश में पढ़ता है, जिसकी गांव में एक ज़मींदारी होती है। पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं, सौतेली माँ है और सौतेली बहन है जो उस ज़मीन जायदाद जागीर को संभाल रहे हैं। फिर वो भी वहाँ चला जाता है, यानी कि हीरो जो होते हैं नवीन निश्चल, जिनका फिल्म में नाम होता है विक्रम। और फिर वहीं पर जो है वो अपनी रियासत को संभालने का फैसला करते हैं। अपनी माँ और अपनी सौतेली बहन, यानी कि सौतेली माँ और बहन को संभालने का जो है वो निश्चय भी कर लेते हैं कि अब मैं वहीं रहूँगा और अपने पिताजी के जो भी सपने हैं, अधूरे ख्वाब हैं, उनको पूरा करूँगा। लेकिन जो उनकी माता जी होती हैं, यानी सौतेली माँ का किरदार निभाया है सलोचना ने, जो कि एक बीते दशक की एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, जो कि अब 2017 में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। और काफ़ी अच्छी अभिनेत्री हुआ करती थी अपने ज़माने की, लेकिन काफ़ी साल पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन इस फिल्म में उनका जो अभिनय है वो काबिल तारीफ़ है। वो एक तरीके से नेगेटिव शेड में है और वो नवीन निश्चल की मदर की भूमिका निभा रही हैं, यानी कि विक्रम की माता जी का रोल वो कर रही हैं। और बहुत ही शानदार अभिनय उन्होंने किया है। और आपको उनको देखकर लगेगा कि भैया सौतेली माँ
तो मतलब इस दुनिया में माँ के नाम को ही कलंकित कर देती है। ऐसा आपको उनका अभिनय देखकर लगेगा कि मतलब सौतेली माँ भी इतनी बुरी नहीं होगी, या आप कह सकते हैं लोग कई माता को बड़ा बुरा समझते हैं जिन्होंने श्री राम को वनवास भेज दिया। आपको लगेगा ये माँ तो उससे भी ज़्यादा जो है बुरी है, इससे तो ज़्यादा अच्छी हमारी कई माँ है। इतना उम्दा अभिनय किया है, और जिस तरीके से वो अपने सौतेले बेटे को ख़त्म करना चाहती हैं, उधर जो बेटा होता है वो अपनी सौतेली माँ को बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखता है, अपनी सौतेली बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है। लेकिन जो सौतेली बहन होती है जयश्री टी, जिन्होंने ये किरदार निभाया है, जिन्हें आपने अगर देखा होगा हम साथ साथ हैं में जो रीमा लागू जी की जो 3 सहेलियां होती हैं, उनमें से एक सहेली का रोल किया था जयश्री टी ने। ये वही जयश्री टी इस फिल्म में भी हैं, और वो उनकी सौतेली बहन का किरदार निभा रही हैं। तो दोनों माँ बेटियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो माँ होती है वो तो और भी ज़्यादा जो है अपने सौतेले बेटे से नफ़रत करती है। जो बहन होती है उसे अपने भाई से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, वो खैर फिर भी कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। लेकिन जो माँ होती है उसके दिल के किसी कोने में भी अपने सौतेले बेटे के लिए कोई रहम नहीं होता है। और फिर एक दिन वो अपने मुलाजिम के साथ मिलकर, जिसके साथ उसका एक नाजायज़ संबंध होता है, वो जो है प्लान गढ़ती है अपने बेटे को मारने का, और ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। और जो सौतेली माँ खुश भी रहने लगती है, और जो है वो ये सोच लेती है कि अब उसकी सारी जायदाद की मालकिन वो बनेगी और उसकी बेटी बनेगी। तभी उसे पता चलता है कि वो सौतेला बेटा जिसको उसने अपने आँखों के सामने जो है मरते हुए देखा है, वो एकाएक जिंदा आकर उसके सामने खड़ा है। अब क्या ये उसका वही सौतेला बेटा है या कोई बहरूबिया है, ये फिल्म आपको देखने पर मजबूर कर देगी। ये आपके अंदर ये क्यूरोसिटी जगा देगी कि अब ये सौतेली माँ कैसे साबित करेगी कि ये मेरा बेटा नहीं है, या हाँ ये वही बेटा है, क्या है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंगेजिंग स्टोरी है ये। और इसमें अगर मैं बात करूँ रेखा की, तो रेखा जो होती है गांव की सीधी सादी एक शरीफ लड़की होती है, जिसके नैन लड़ जाते हैं नवीन निश्चल से, और नवीन निश्चल को भी वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो एक ज़मींदार का बेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की जो लव स्टोरी है वो शुरू हो जाती है। और कैसे उनकी जो लव स्टोरी है आगे जाकर वो कामयाब होती है नहीं होती है, ये जानने के लिए आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। जिस तरह से सौतेली माँ जो है वो अपने बेटे को पक्का पर्दाफाश करने में जुट जाती है कि नहीं ये वही लड़का नहीं है, ये कोई बहरूबिया है, इस तरीके से वो कैसे उसका पर्दाफाश करती है नहीं करती है, या जो उसका बेटा है वही उसका पर्दाफाश कर देता है। तो ये आपको देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, और जो लास्ट का ट्विस्ट है वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और काफ़ी पसंद भी आएगा। ये मेरी पूरी गारंटी मैं इस बात की लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये फ़िल्म पहली बार देखी थी तब से लेकर अब तक मैं कई बार इस फिल्म को देख चुकी हूँ। लेकिन जब जब इस फिल्म को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल भी ये फील नहीं करती हूँ कि नहीं भाई ये तो मैंने देखा था, बल्कि जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे हर बार ये फिल्म नई ही लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कहने को एक पुरानी फिल्म है, मेरे एरा की भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस फिल्म से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी देखेंगे तो ज़रूर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस फिल्म की कहानी को, स्क्रीन प्ले को, इस फिल्म के डायरेक्शन को। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है आप इसे देख सकते हैं बहुत इजीली, यूट्यूब पे देख सकते हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी।